फटाफट अंदाज में महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी जरूरी खबरों से रूबरू आपको करवाएंगे। ईरान अमेरिका जंग के सीज़फायर को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने ईरान को भेजा था 15 सूत्रीय प्रस्ताव। ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी। शर्तों में ईरान पर हमले और हत्याएं बंद करने की गारंटी की मांग की, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने और हॉर्मूज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग की। ईरान से जंग के बीच इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका 1 महीने की सीज़फायर पर कर रहा है विचार। सीज़फायर के दौरान ईरान के साथ समझौते पर हो सकती है बातचीत। इजरायल के हमले में ईरान के एक और बड़े अधिकारी की मौत। इजरायल के एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी नेवी कमांडर मोसायेब बख्तियारी। ईरानी मीडिया ने बख्तियारी की मौत की पुष्टि भी की। पश्चिम एशिया संकट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से विपक्ष को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। बैठक में सभी दलों ने सरकार के रुख का समर्थन किया। ईरान अमेरिका जंग रोकने को लेकर पाक की मध्यस्थता के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। एस जयशंकर बोले, हम कोई दलाल देश नहीं, 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। सीज़फायर की चर्चाओं के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान। बोले, अमेरिका से फरवरी से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका से बातचीत की खबरें को बताया गलत। ईरान ने फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया। ईरान का यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कई क्रूज मिसाइल दागने का दावा। ईरान के हमले को लेकर यूएन में भड़के कतर और सऊदी अरब। दोनों देशों ने ईरान के हमलों की यूएन में निंदा की। कतर और सऊदी अरब ने हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पाकिस्तान के बाद तुर्की ने भी ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म कराने को लेकर मध्यस्थता का दावा किया। तुर्की ने ईरान अमेरिका के बीच मैसेज भेजने की बात कही। चीन ने ईरान अमेरिका जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता करने की अपील की। ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी बोले, बातचीत कर जंग खत्म करे ईरान अमेरिका। सैन्य कार्रवाई भी तुरंत रोकने की अपील। इजरायल ने जंग के दौरान अब तक ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराए। अल जजीरा का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर 15,000 से ज्यादा बम गिराने की जानकारी दी। ईरान पर हमले का यूएस सेंट्रल कमांड ने नया वीडियो जारी किया। वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में एक बच्ची के शामिल होने का वीडियो सामने आया। प्रदर्शन के दौरान बच्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लेबनान में इजरायल के हमले में अब तक 1094 लोगों की मौत। हमले में 3119 लोग जख्मी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की। ईरान का दक्षिणी इजरायल के नेगेव पर मिसाइल से हमला सामने आया। नेगेव रेगिस्तान में एक औद्योगिक क्षेत्र के पास ही मिसाइल गिरी। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाजंग के बीच अमेरिका ने सेना में भर्ती के लिए उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। अमेरिका की सेना में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई। ईरान से जंग के बीच हथियार उत्पादन 4 गुना बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका। पेंटागन ने डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह फैसला लिया। ईरान युद्ध के बीच तेजी से घटते हथियार स्टॉक को भरने की अमेरिका की कोशिश। ईरान ने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को निशाना बनाने का दावा किया। IRGC ने F-18 फाइटर जेट को हिट करने का वीडियो भी जारी किया। जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत की चर्चाओं के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू बोले, ईरान के साथ संघर्ष अभी भी जारी। मीडिया में चल रही खबरों को गलत बताया। मई में चीन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 14 से 15 मई को ट्रंप का ये चीन दौरा सामने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की शर्त नहीं मानने पर व्हाइट हाउस की ईरान को चेतावनी। बयान जारी कर कहा, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, ईरान हार नहीं मानता तो और बड़े हमले होंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का अमेरिका को दो टूक जवाब। कहा, दुश्मनों पर हमारी सेना पैनी नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, ईरान खत्म और हमारा अगला निशाना हिजबुल्लाह है। नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह को खत्म करने की तैयारी। लेबनान में हालात बदलने का संकल्प। ईरान के खिलाफ जंग जारी। हिजबुल्लाह अगला निशाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर IRGC के प्रवक्ता का बड़ा दावा। कहा, हॉर्मूज से निकलने के लिए अब ईरान की परमिशन की जरूरत होगी ही होगी।